अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर के डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम मैथमेटिक्स के एक्सरसाइज नंबर 12.7 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 सॉल्व करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को कुरान पाक की एक आयत करीमा सुनाऊंगा, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला अपने कुरान पाक में फरमाता है वातसीमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। तर्जुमा है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो और तफरके में ना पढ़ो। अल्लाह हमें और आपको इस अमल पर पैरा होने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। और अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमें क्या रिक्वायर्ड करता है कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल एबीसी, कि हमने जो एरिया है ट्रायंगल का वो हमने फाइंड करना है, जिसको हम कह देते हैं ए बी सी, यानी कि हम कुछ भी नाम दे देते हैं। तो गिवन हमारे पास क्या चीज़ है, हमारे पास टू साइड्स गिवन है और हमारे पास एक इंक्लूडेड एंगल मौजूद है। वो आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर गैमा हमारे पास एंगल मौजूद है 150 डिग्री के साथ। तो हम देखते हैं पार्ट नंबर 1, वो जहाँ पर बता रहा है कि ए जो है हमारे पास 200 है, बी है 120 और गैमा है हमारे पास 150 डिग्री। तो उसी के साथ स्टूडेंट्स देखें, एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं कि इसका फॉर्मूला जो होता है, अगर जहाँ पर 12.7 में दो साइड्स आ जाएं और एक एंगल आ जाए तो उसमें कौन सा फॉर्मूला लगना है, वो मैं सारे फॉर्मूले आपको एक साथ अगली वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले हमारा जो क्वेश्चन है उस पर मैं बताना चाहूँगा। तो ये देखें, फॉर्मूला जो है उसमें आ जाता है 1/2 1 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 1/2 इंटू ए बी साइन गैमा। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब हम कह रहे हैं कि नाउ पुटिंग द वैल्यूज वी गेट, हम पुट करेंगे वैल्यूज और हम गेट करेंगे उसका जवाब, उसका आंसर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर 1/2 है और ए जो है हमारे पास था वो था 200, तो यहाँ पर हमने 200 लिख दिया। इंटू बी जो है, बी हमारे पास 120 था, यहाँ पर हमने 120 लिख दिया। यहाँ पर साइन 150 डिग्री हमने वैसे का वैसे ही लिख दिया, जहाँ पर गैमा था वहाँ पर 150 डिग्री। और नीचे अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 1/2 है। आगे अब देखें, पहले हम 200 और 120 को सॉल्व कर लेते हैं। हम 200 को मल्टीप्लाई कराएंगे 120 के साथ, तो आइए इसको पहले मल्टीप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हमने ये अपना कैलकुलेटर ओपन कर लेना है, उसके बाद हमने 200 को मल्टीप्लाई करना है 120 के साथ। तो हमारे पास हमारा जवाब जो है वो 24,000 आ जाएगा। हमने यहाँ पर पुट कर देते हैं 24,000। ठीक है जी, 24,000 है, सॉरी 24,000। उसके बाद हमने करना क्या है, यहाँ पर सिंपली हमारे पास साइन 150 जो है हम वैसे का वैसे ही लिख देंगे, साइन 150। ठीक है जी, ये हमने वैसे का वैसे ही लिख देना है, साइन 150 डिग्री। अब हम आगे सॉल्व करेंगे, मजीद इसको नीचे ले जाएंगे। मजीद नीचे ले जाने के बाद हमने इक्वल का साइन, पहले इक्वल का साइन मैं आपको बताऊं कि आपने लाजमी डालना है, लाजमी इक्वल का साइन डालना है, चाहे पीछे आप कोई वैल्यू लिखे ना लिखे। ठीक है, 1/2 वो मैं बताऊंगा, क्योंकि अगर इक्वल का साइन ना डालें तो जब आप बोर्ड के पेपर देने जाते हैं तो उसमें नंबर आपके कट जाते हैं। इस पर भी, क्योंकि आपको पता है कि बोर्ड वाले मैथमेटिक्स में एक नंबर भी नहीं काटते हैं, मिस्टेक का, गलती का, कि नंबर नहीं काटते हैं। तो अगर नंबर काटने हो तो उन लोगों ने इस तरीके से काटने होते हैं, वो हैंड राइटिंग वगैरह के नहीं काटते, बल्कि इस इक्वल वगैरह इसमें छोटे मोटे साइंस वगैरह के वो नंबर काट लेते होते हैं। तो ये मत कभी भी समझिएगा कि आपके मैथमेटिक्स में अगर आपने सवाल लिख दिया कि इक्वल नहीं डाला, आपने फुल स्टॉप कॉमा कहीं नहीं डाला, तो आपके पूरे नंबर आ जाएंगे क्योंकि आपका जवाब सही है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपके नंबर वो जरूर काटेंगे, इस पर आपने फोकस करना है। चलें अब हम करते हैं 24,000 को मल्टीप्लाई करते हैं साइन 150 डिग्री के साथ। तो आइए पहले हम लिख लेते हैं, ये हम पहले ये लिख देते हैं 24,000, हम वैसे का वैसे ही लिख देते हैं। ठीक है, अब हम साइन 150 डिग्री हम सॉल्व कर लेते हैं। तो साइन 150 डिग्री हमने साइन लिखना है और 150 यानी कि 150 का साइन लेना है। हमने साइन 150 हमारे पास 0.5 आ रहा है, तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे जी 0.5 0.5 पुट करने के बाद अब हम इन दोनों को वैल्यूज को सॉल्व करेंगे, यानी कि हमारे पास जो 24,000 है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 के साथ। तो देखिए क्या आंसर आता है। हमने इसको 24,000 को मल्टीप्लाई करना है 0.5 के साथ, तो हमारे पास जो जवाब है वो 12,000 आया है। अब यहाँ पर हम नीचे लिख देते हैं, नीचे हम यहाँ पर जाएंगे, सॉरी ये यहाँ से नीचे हम जब जाएंगे तो इक्वल का निशान डालेंगे हमने, उसके बाद 1/2 लिखना है और इसको इनटू में हम डाल देंगे। हमारे पास जो जवाब आया है 12,000। ठीक है जी, यही हमारे पास जवाब आया है। अब आप जानते हैं कि 1/2 है, 2 1 2, 2 6 आपको पता है ना 12 होता है। चले हम फिर भी कर लेते हैं मजीद, हम मजीद ये करते हैं 1/2 है। अब हम नीचे यहाँ पर लिख देंगे 1 के साथ ये मल्टीप्लाई होगा, तो ये मैं आपको सॉल्व करने के लिए कर रहा हूँ, वरना आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं यहाँ से, इसमें कोई नहीं होगा ऐसा। तो 1 की जगह पर हम लिख देंगे 12,000। ठीक है जी,
हमने डिवाइड में डालना है 2, 12,000 डिवाइडेड बाय 2 ये आ गया। अब हम कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं। 12,000 आए हुए हमने डिवाइड करना है 2 के साथ, तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 6,000। तो स्टूडेंट्स 6,000 जवाब हमारे पास आ जाएगा और हमें यही रिक्वायर्ड था। अब हम लिख देंगे जी, यहाँ पर इक्वल निशान डालेंगे और हम यहाँ पर लिख देंगे कि 6,000 स्क्वायर, हमने स्क्वायर लाजमी लिखना है क्योंकि ये है स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर पर यूनिट है मेरे ख्याल से, स्क्वायर पर यूनिट या स्क्वायर यूनिट यही इसका जवाब है जी। आप लोग चेक कर सकते हैं अपनी बुक के एंड पेज से। अगर इसमें आप लोगों को कोई गलती या आप लोगों को कोई समझ नहीं आई है बात की, तो आप लोग कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।